नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 मई और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 मई को संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन अब आप सभी के लगातार कमेंट और मैसेज आने शुरू हो चुके थे कि सर सुपर टेट की एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रहती है। जिन स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है या जिन स्टूडेंट्स की सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग जाएगी, जैसे इंग्लिश वगैरह का पेपर नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, बैक क्लियर जो है वो कब होगी। इंग्लिश और मैथ्स में स्टूडेंट्स का जो है सॉल्यूशन यहां पर क्या मिलेगा, क्योंकि इनका पेपर सेकंड और फोर्थ में बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुआ है। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड के साथ साथ शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक सटीक अपडेट ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है कि सर सुपर टेट की एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो सुपर टेट की एलिजिबिलिटी है कि आप डीएलएड या बीएड करे हो। अब अगर आपका द्विवार्षिक वाला कोर्स है तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पूरी तरह से पास हो चुके हो, आपकी मार्कशीट आपके हाथ में हो। अगर सेमेस्टर वाला है तो आप चारों सेमेस्टर पास हो चुके हो, किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना हो और आपकी मार्कशीट आपके पास हो। इसी के साथ साथ आपके पास टेट या सीटेट क्या जो है वो क्वालिफाई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। अब बात निकल करके आती है जिन स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है उनका क्या है। जैसे मान लो अभी जो फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और अगर इनकी बैक लग जाती है तो ये सुपर टेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात की जो है वो कंफर्मेशन है। अब बात आती है कि बैक क्लियर जो है वो कब होती है, यानी नेक्स्ट टाइम जब आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होंगे या सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, उसी दिन आप उसी पेपर का बैक पेपर जो है वो दे पाएंगे। यानी पूरा एक साल आपको जो है वो वेट करना होता है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है, आपके सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षक भर्ती की घोषणा भी कर दी है। तो अब स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डर जो है वो इंग्लिश में सता रहा है जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और मैथ में सता रहा है जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्या फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश और सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स का आपका पेपर कैसा हुआ है। अब ये इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन, ये तीन तरह के सवाल आए थे। अगर ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट मिला करके आपके 6 से 7 सवाल सही हैं और आपके अगर शॉर्ट में 7 के 7 आपने अटेम्प्ट कर रखे हैं तो यहां पर आपके पास होने के पूरे चांसेस हैं। और आपको मैं बता दूं, कुछ लोग जो है वो पीएनपी भी गए हुए थे और उन्होंने वहां पर ये मांग भी करी है कि इंग्लिश के पेपर की कॉपी थोड़ा पोलाइट चेक करी जाए, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है जैसे जो वहां पर एप्लीकेशन आई हुई थी वो एकदम नए लेवल पर आई हुई थी। जो वो शब्द था ना स्टिपेंड, वो अच्छे अच्छे टीचर्स को नहीं पता है और अपनी लाइफ में मैंने भी वो शब्द इससे पहले नहीं सुना था। यानी पेपर का पैटर्न एकदम नया था, वेरी शॉर्ट भी फैक्चुअल पूछे गए थे। तो ये मांग वहां पर जो है वो की गई है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसको लेकर के मैं खुद पीएनपी चला जाऊंगा। लेकिन कम से कम अगर 1000 से ज्यादा कमेंट होते हैं इस वीडियो में कि सर इंग्लिश के पेपर की कॉपी जो है थोड़ा पोलाइट चेक की जाए और इसको लेकर के आप पीएनपी जाइए और मैं भी चलता हूं आपके साथ में, तो इस पर काम जरूर किया जाएगा। देखो फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भाई खतरा जरूर है, आपको 8 विषय में पास होना ही पड़ेगा। अगर भगवान ना करे एक भी सब्जेक्ट में बैक लग गई तो आप शिक्षक भर्ती में बैठ नहीं पाएंगे, जबकि सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को अभी मौका मिलने की जो है वो उम्मीद कम है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा जो सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं कि आपको जो आने वाली शिक्षक भर्ती है उसमें अपीयरिंग के तौर पर मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये बात देखो एक निराधार हो गई है कि सुपर टेट को लेकर के पेपर कठिन बनाया गया है, ऐसा नहीं है भाई। आयोग चाहे 100 बच्चे बैठे, चाहे 1 लाख बच्चे बैठे हो, चाहे 10 लाख बच्चे बैठे, उनको नौकरी दो वैकेंसी के बराबर ही देनी है। तो ये बात निराधार हो जाती है। यहाँ पर पहली बात ये आती है कि आप अपने लिए जो है वो काम करें। बाकी इसका रिजल्ट जो है वो 2 महीने के अंदर आने की पूरी संभावना है, उससे संबंधित भी अपडेट देता रहूंगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां ज्वाइन करो, जहां पर आगे की रणनीति मिलेगी। और इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना अगर टारगेट पूरा होता है, जिस दिन भी ये टारगेट पूरा होगा मैं खुद इलाहाबाद पीएनपी जाकर के आप लोगों की ये बात रखूंगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।